हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का क्लास। आप लोगों ने बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हैं जो सर मैथ का क्लास लैब कब से होगा, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का क्लास। तो मैथ का क्लास हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो मैथ पहले हम समझ लेते हैं मैथ क्या है ना। मैथ में हमको क्वेश्चन मिलता है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। तो मैथ में जो क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनाता कौन है? टीचर बनाता है, शिक्षक बनाता है। तो टीचर बना कैसे लेता है? हम लोग काहे नहीं बना सकते हैं? सब काहे नहीं बना सकता है? अगर हम क्वेश्चन बनाना समझ गए तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे जो क्वेश्चन बनता कैसे है। अगर ये कैसे बनता है ये हम लोग समझ जाते हैं तो मैथ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग उल्टा क्लास करने वाले हैं। पहले हम लोग उत्तर देखेंगे, उसके बाद उसका प्रश्न देखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मैथ आसान हो जाएगा। मैथ हम लोग का बहुत आसान ये मैथ बहुत परेशान किया हम लोगों को, लेकिन आज के बाद ये नहीं करेगा परेशान। क्योंकि हम लोग अब जानने वाले हैं जो अगर टीचर है मतलब कोई टीचर है वो क्वेश्चन कैसे बना लेता है। अगर ये बात अगर हम लोग समझ जाते हैं तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम अपने लोगों का क्लास उल्टा होने वाला है। पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर सोचेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन बनाना ही सीखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन बनाना ही सीखेंगे। उत्तर बनाना बाद में सीखेंगे, पहले आज सीखेंगे क्वेश्चन बनाना। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। मेरा आंसर है, उत्तर है 12। इसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम पहले सोच लेते हैं। उत्तर क्या है? 12। अब उत्तर लिख दिया। अब प्रश्न अब हम बाद में बनाएंगे, है ना। प्रश्न हम बाद में बनाने वाले हैं। तो मान लेते हैं कोई सा क्वेश्चन होगा तो हमको क्वेश्चन समझना होगा। पहले हमको समझना होगा तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसलिए हम पहले क्या किए, उत्तर ले लिए 12। तो इस आधार पर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं। इसे मान लेते हैं 12। हम मन में सोचिए 12 गुने 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 प्लस 2 बराबर कितना, 38 हो जाएगा। 12 36 2 38। तो इसी को हम लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है ये लिख लीजिए। क्वेश्चन बनता है वह कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना कर उसमें 2 जोड़ने पर 38 प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या किए, उत्तर लिख लिए। उसके बाद हम पहले उत्तर लिख लिए, उसके बाद सोचे जो 12 गुने 3 प्लस 2 बराबर 38, उसी को हम क्वेश्चन बना दिए। तो पहले हमको क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या किए, पहले उत्तर लिख लिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर 12 3 36 2 38। तो अब जैसे हम क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन तो बन गया ना, मेरा क्वेश्चन बन गया है। वह कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना कर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 38 प्राप्त होगा, 38 प्राप्त होगा। तो उत्तर तो हमको पहले ही पता है, आंसर क्या होगा, 12 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। मान लेते हैं माना वो संख्या जो नहीं पता है तो हम लिख लेते हैं माना संख्या x है। माना संख्या x है। क्वेश्चन में वो कौन सी संख्या 3 से जिसे 3 से गुना करने पर, तो हम तो लिखेंगे संख्या x है। तो हम चलिए ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर उसमें 2 जोड़ने पर, चलिए ठीक है, 2 भी हम इंक्लूड कर दिए, 2 जोड़ दिए। तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। कितना प्राप्त होता है, 38 लिख लिया, 38 लिख लिया। अब ये क्या होगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 38। अब ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 38 प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2, यानी 3x इक्वल टू कितना होगा, 36, x बराबर 12। तो पहले हम क्या किए, पहले हम उत्तर लिखे, उसके बाद उसका प्रश्न बनाए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, गणित को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं उत्तर क्या था, 12। हम उसको सोचे जो ना क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 12 3 36 उसमें 2 जोड़ दिए तो 38 38 प्राप्त हो गया।
तो इसी पर आधार पर हम क्वेश्चन सेट करें, वो कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना कर उसमें 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 38 प्राप्त होता है। तो ये संख्या अननोन थी, ये संख्या अननोन थी, हालांकि उत्तर तो हम पहले से ही पता था कि आंसर क्या है, वो 12 होगा, इसी आधार पर हम क्वेश्चन सेट किए। तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन, सबसे बढ़िया मतलब क्वेश्चन बढ़िया से हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मैथ इजीली बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं दूसरा उत्तर क्या होता है। इस बार 21 21 उत्तर सोच लेते हैं 21 है, आंसर क्या है इस बार, आंसर सोच लेते हैं 21 है। अब 21 सोच लिए उत्तर होगा हमारे प्रश्न का, क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 21 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर, तो सोचते हैं 21 है, तो 21 को हम इस बार गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर दे रहे हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें 12 घटा देते हैं। तो क्या मिलता है, 21 या 63 में से 12 घटाएंगे तो 51। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, इसी को हम क्या करेंगे, अब प्रश्न बनाएंगे। पहले हम लोग क्या किए, उत्तर सोच लिए 21 21 को क्या किए, 3 से गुना किए, 63 में से 12 घटा दिए 51। तो हम लोग का क्वेश्चन तैयार है। अब इसी को हम भाषा में कैसे लिखेंगे, तो भाषा में लिख रहे हैं भाषा में, वह कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना कर उसमें से 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है। बोले कि वो कौन सी संख्या है, जिसे 3 से गुना कर उसमें से 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन तैयार हो गया। जैसे पहले हम सोच लिए उत्तर, सोच लिए 21 21, और उसके बाद 21 को हम 3 से गुना किया, 63 में से 12 घटाया 51। तो हम लोग का क्वेश्चन रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कोई कैसे करेगा, कोई विद्यार्थी है, मान लेते हैं हम टीचर है, कोई विद्यार्थी है, तो हम सोचे आंसर 21 होना चाहिए, मन में सोच लिए आंसर 21 होना चाहिए। हम मन में क्या किया, 21 दिया, 63 में से 12 घटा दिए तो 51। तो हाँ लिखा दिए इसको, हाँ लिखो, वो कौन सी संख्या है जिसे 3 से गुना कर उसमें से 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, बढ़िया स्टूडेंट, तो वो कैसे सॉल्व करेगा, उसको और मान लेते हैं उत्तर नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, माना संख्या x है, अब क्वेश्चन में पढ़ेगा वो कौन सी संख्या जिसे 3 से गुना करती है। तो चलिए संख्या तो हम x मान लिए, वो कौन संख्या है नहीं पता था, x मान लिए, उसको 3 से गुना कर दी और उसमें से 12 घटा दिए, 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा उसको हम क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे, 51 प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, तो क्या करेगा, माना संख्या x है, x उसमें कहा गया जिसे 3 से गुना कर उसमें से 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है, 51 प्राप्त होता है, तो लिख लिए 51। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर, सामने में देख रहे क्या है, 51 है, -12 है, -12 है, उसको उधर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा यहाँ। तो अब ये क्या हुआ, 3x प्लस जोड़ेंगे 2 1 3 5 1 6 63। अब 3 से 63 को 3 दूना 6 और 3 1 3, x बराबर 21। तो जैसे कि आप लोग पहले सोच लिए थे, मन में सोच लिए थे, तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर 21 होना चाहिए। और क्वेश्चन क्रिएट किए, 21 या 63 में से 12 घटाएंगे क्या, उसी को आप देखते हैं भाषा में लिख दिया जाता है, वो कौन सी संख्या जिसे 3 से गुना कर उसमें से 12 घटाने पर 51 प्राप्त होता है। तो अब कोई अच्छा विद्यार्थी है तो उसको इस तरह सॉल्व कर लेगा, x = 21, आंसर भी उसका 21 आ जाएगा। तो टीचर सब करता क्या है, पहले वो क्वेश्चन बना लेता है और मन में सोच लेता है, उसके बाद वो लिखा देता है। जरूरी नहीं कि सब टीचर क्या करता है, बुक से देखता है और लिख देता है। जो वास्तव में टीचर होगा वो उसको क्वेश्चन बनाना खुद आता होगा, है ना, खुद से वो क्वेश्चन क्रिएट करता होगा। हाँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जो बुक से ही मिलता है, तो बुक से भी बनाता ही है, ऐसा बात नहीं है, बुक से भी बनाना ही चाहिए। लेकिन टीचर का क्वालिटी होना चाहिए, वो कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सके। तो इसी तरह से हम पहले आसान क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, इसके बाद देखेंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे, जो मैथ बहुत आसान होते जा रहा है। मैथ को हम लोग क्या करेंगे, इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारा सेंस क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझ लें,
चलिए फिर से देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट उत्तर देख रहे हैं, दूसरा उत्तर देख रहे हैं। इस बार उत्तर हम सोच लेते हैं, इस बार उत्तर सोचते हैं 27। इस बार हम लोग का उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए 27। अब चलिए 27 के बारे में सोच लेते हैं। 27 को अगर 4 से गुना करें तो 27 चौके 108, 108। उसमें से क्या करें, उसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 110। तो हम लोग का क्वेश्चन तो फिर से तैयार होगा 110। अब इसको हम लोग भाषा में लिखेंगे जिससे एक क्वेश्चन पूरा पूरा अपना रूप ले ले, क्रिएट हो जाए, क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। तो इसको आप लोग क्या लिखेगा, क्या लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिसे 4 से गुना कर उसमें 2 जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। तो फिर से हम लोगों का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब तैयार हो गया क्वेश्चन, हम लोग क्या किए, पहले उत्तर देखे उसके बाद क्वेश्चन बनाए। ये बढ़िया ये होगा जिससे हम लोगों का सेंस डेवलप होगा, जो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा रहा है, कोई टीचर कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना जब हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ जब हम सीखते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जो क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है। तो इसलिए हमको पहले क्वेश्चन समझना होगा। अगर कोई बढ़िया विद्यार्थी अच्छा स्टूडेंट है तो उसको पहले पढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने से ही 75% क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। वो कैसे पढ़ता है क्वेश्चन, कोई अच्छा विद्यार्थी, वो कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन है, वो कौन सी संख्या जिसे 4 से गुना कर उसमें 2 जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। मान लेते हैं उसको पता नहीं है आंसर, तो वो क्या करेगा, पहले माना संख्या x है, माना संख्या x क्या करेगा, 4 से गुना कर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन से इसको कहा गया था 4 से गुना कर, वो x को 4 से गुना कर देगा। और उसमें कहा गया 2 जोड़ने के लिए कहा गया था, चलिए ठीक है 2 जोड़ देगा। वो 2 जोड़ने का प्राप्त क्या होता है, 110 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा उसको हम 110 वो बराबर में लिख जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 2 = 110। अब क्या लिखेंगे हम, 4x बराबर 110 है सामने, बराबर को उधर देंगे 110 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। यानी 4x बराबर कितना, 108। 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 8, 4 7 28। तो उसको पता चल जाएगा, ओ इसका उत्तर तो 27 है, 27। तो क्लियर। तो हम लोग देख लिए जो ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप लोग भी क्लियर है, आप लोग भी समझ गए होंगे जो क्वेश्चन कैसे बनता है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो आज आप लोग को कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देना है, क्योंकि आप लोग को खुद एक क्वेश्चन तैयार करना है जो इसी टाइप से होगा। तो आप लोग आज से क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बेसिक लेवल का है, भाषा में बेसिक लेवल का, लेकिन अगर जैसे हम क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा सेंस डेवलप होने लगता है, हम समझ आते हैं जो टीचर यहाँ पूछना क्या चाहता है। तो आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बनाना है जो इसी टाइप का होगा, उसका उत्तर मैं दूंगा। अगर मैं देखता हूँ तो मैं उत्तर दूंगा, या नहीं तो कोई जो क्वेश्चन पढ़ता है उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेगा। तो इस तरह आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक ग्रुप में, मतलब ग्रुप जो है अपने लोगों का ग्रुप है, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में बताया गया था जो किसी से नहीं बना है। तो ऐसा बात नहीं है, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बशर्ते वो बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से समझे, तो वो कोई सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसके बारे में कहा गया जो कोई नहीं सॉल्व किया है। ऐसा बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा हम क्या होना चाहिए, हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिए गए आकृति ABCD एक वर्ग है, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसमें AO बराबर AX
बराबर ए एक्स, ए बराबर ओ एक्स है, ए बराबर ए एक्स है तथा कोण बी ओ एक्स, कोण बी ओ एक्स बराबर थीटा है। तो बराबर थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसमें AO बराबर AX तथा BOX थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो आकृति इसमें आपको मिलना चाहिए पहले। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब ये वर्ग लग रहा है तो A B C D और ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में प्रतिच्छेद हो रहा है O, और यहाँ पर है एक बिंदु है X, जिसे बताया गया AO बराबर ये। चलिए ठीक है, और ये इसके बारे में बताया गया ये थीटा है तो हमको बताना है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, यही क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है, मतलब जिस जो बना सकता था उसके पास क्वेश्चन पहुंचा नहीं, इसीलिए नहीं बना पाया। आसान क्वेश्चन ही है। तो यहाँ देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कोई भी वर्ग हो उसका प्रत्येक एंगल कितना 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है, 90 डिग्री का होगा तो ये तो आधा है और ये आधा है तो कितना होगा 45, और ये आधा है तो 45, तो 45 50 से 90 तो यानी ये कोण कितना 90 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर ये कोण 90 तो ये भी 90, हम जानते हैं ये कितना है 45। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका अर्थ है ये कोण और ये कोण भी ये 45, ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 45 डिग्री तो ये कोण ये और ये भी बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए ठीक है, अगर हम लिख लेते हैं ये, अगर मान लेते हैं ये कोण और ये कोण हमको नहीं पता है, तो चलिए ठीक है इसके बारे में लिख लेते हैं। ये दोनों कोण क्या है A मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये त्रिभुज जो हम लोग देख रहे हैं AOX, त्रिभुज AOX में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा 45 प्लस A बराबर कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होगा। तो चलिए ठीक है, ये 2A बराबर AA 2A, सामने में क्या है 180 है, प्लस 45 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -45 माइनस 45। अब ये 2A बराबर 180 में से अगर 45 घटाए तो हमको मिलेगा क्या, तो यहाँ मिलेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये कितना 17 में से अगर 4 घटाएं तो 13, 135 मिल जाएगा, है ना। तो A बराबर क्या होगा 135 बटा में 2, यानी हम इसको लिखें तो लिखेंगे 6 यानी ये कोण 67.5, ये कोण कितना होगा 67.5 होगा, ये कोण कितना 67.5, ये दोनों 67.5। अब चलिए ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना 90 डिग्री, तो ये थीटा प्लस 67.5 मिलकर कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, 67.5 कितना 90 डिग्री बनाएगा। यानी अगर थीटा की बात करें तो अगर हम 90 में से 67.5 घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 22.5, थीटा इक्वल टू 22.5। चलिए तो हमको tan थीटा बताना है, tan 22.5 का तो वैल्यू हमको भी नहीं पता है, तो कैसे होगा ना। चलिए ठीक है, फिर भी हमको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा हम सोचते क्या है, यहाँ थीटा है तो 22.5 को अगर 2 से गुना करें तो 45 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर यहाँ 2 से गुना करते हैं, इसको भी 2 से गुना करते हैं, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 45 होगा। अब चलिए ठीक है, अगर हम दोनों में tan अप्लाई करते हैं, अगर हम दोनों में tan अप्लाई करते हैं तो tan 2 थीटा बराबर tan कितना 45। अब tan प्लस का वैल्यू तो हम जानते हैं 1। अब tan 2 थीटा हम लोग जानते हैं, tan 2 थीटा बराबर क्या लिखते हैं 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम क्रॉस गुना करें तो ये क्या होगा 2 tan थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और -1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर लेना होगा, लेकिन यहाँ पर फैक्टर हम इसको कैसे फैक्टराइज करें ये देख लेते हैं। अगर चलिए ढेर सारा तरीका है जिससे हम इसको और आगे ले जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
आप ये भी कर सकते हैं, अगर ये +1 होता तो कितना बढ़िया होता, +1 होता तो ये आसान हो जाता, हम क्या लिखते tan थीटा +1 का होल स्क्वायर। चलिए यही करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, tan स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा ये -1 है, तो हम यहाँ पर अगर लिखे +1 तो ये क्या होगा -2 बराबर 0। अच्छा ठीक है, -2 बराबर 0, यानी तो हम इसको बराबर 2 भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा tan थीटा +1 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 2। तो यहाँ देखिए tan थीटा +1 बराबर क्या होगा √2, यानी tan थीटा बराबर लिख सकते हैं √2, और ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस ये दोनों हो सकता है। तो चलिए ठीक है, प्लस माइनस और ये क्या होगा -1। तो यहाँ भी हम लोग सॉल्व कर लिए, जो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा ये सॉल्व कर लिए। तो यही क्वेश्चन था, आसान था, ढेर सारा अप्रोच से आप बना सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिस टाइप से पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर कोई या नहीं तो अगर हम देखते हैं तो हम आंसर देंगे, या तो आप लोग। तो ठीक है, अंत तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।